अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम जा रहे हैं मॉल और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे प्रमोशन लगी हुई है मॉल्स में। और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा डिस्काउंट है। तो हम आपको दिखाते हैं कि मॉल्स में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किन चीज़ों पे डिस्काउंट है। अब हम आ गए हैं मॉल में और मैं आपको आज की वीडियो पे पूरा मॉल दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों पे डिस्काउंट है। और हम इधर से कुछ चीज़ें ख़रीदेंगे, यहाँ से हमें कुछ कपड़े ख़रीदने हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से लेते हैं। तो ये मेरा बेटा है और हम लोग मॉल में आ चुके हैं। आज संडे का दिन है और आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। आज सुबह से मौसम बहुत ही प्यारा था। तो हम अभी मॉल में आए और सबसे पहले हम एक ऐसी शॉप आपको दिखाएंगे जो शॉप के बाहर इन्होंने थोड़ा सा एक स्टॉल लगाया हुआ था और इसमें ये लोग चीज़ें सेल कर रहे थे। ये अफ्रीका की बहुत अच्छी कोई ब्रांड थी, उसकी ये शर्ट्स और पैंट्स थी और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे और इन्होंने कुछ रेट में डिस्काउंट नहीं रखा हुआ था, मगर ये कह रहे थे कि हमारी जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छी है। फिर हम आ गए एक दूसरी शॉप पर और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ था। अगर आप शर्ट्स लेते हैं तो उस पर 30% 20% ऑफ़ रखा हुआ था। अब्दुल्ला को कैप पसंद आ रहे थे मगर कैप थोड़े से महंगे थे ये। तो अब्दुल्ला ने आजकल बाल कटिंग करवा लिए हैं तो इनको मेन होता है कि मम्मा हम बहुत अच्छा सा इधर से कैप ले लें। हमने पूरी शॉप को देखा और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में जो चीज़ें थीं, जो शर्ट 200 की थी वो शर्ट 100 की मिल रही थी। शूज़ भी बहुत ही अच्छे थे। हमने यहाँ से शूज़ भी लिए और शर्ट्स भी ली और हमने 2 शर्ट्स ली। उसके 2 शर्ट्स लेने पे 20% का डिस्काउंट दे रहे थे ये लोग, मगर कैप की प्राइस काफ़ी महंगी थी तो हमने कैप्स नहीं लिए। और फिर हम इसी तरह पूरी शॉप का विज़िट करते रहे और हम अफ्रीका के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स अच्छी भी हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं कि बस नॉर्मल ही उनकी प्राइस तो ज़्यादा होती है मगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसी तरह हमने पूरी शॉप्स को अच्छी तरह देखा और अब्दुल्ला के लिए फिर हमें एक शूज़ भी पसंद आए और अब्दुल्ला को ये वाइट कलर के शूज़ बहुत दिनों से पसंद आ रहे थे तो हमने इसको ये शूज़ दिलाए इधर से। और हम आपको घर लाके भी दिखाएंगे कि हमने कौन से शूज़ लिए हैं और कौन सी ड्रेस लिए हैं। अब्दुल्ला के लिए शर्ट्स वग़ैरह ली हैं तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अब्दुल्ला को ये शूज़ पसंद आ रहे थे तो हमें भी अच्छे लग रहे थे मगर ये वेट में थोड़े से हैवी थे तो हमने लाइट वेट केस के लिए शूज़ लिए। और ये अपने डैडी से कह रहा था कि डैडी ये वाला देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है और ये मुझे लेना है। इसके अंदर तो कार्ड्स भी हैं। अच्छा, अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं कार्ड्स जमा करूं और फिर मैं अपने पास रखूं। ये जैकेट बहुत प्यारी लग रही थी मुझे और बहुत ही नॉर्मल प्राइस थी इसकी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ भी बहुत अच्छी जैकेट मिलती है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा महंगी जैकेट्स ली थी इधर आने के लिए, मगर यहाँ भी अच्छी जैकेट मिल जाती है। और ये शर्ट्स थी यहाँ पे 50% ऑफ पे थी। ये शर्ट भी देखें कितने डिस्काउंट पे मिल रही थी। 109 रुपये की ये शर्ट थी और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक था। ये बच्चा जा रहा था इलेक्ट्रिक साइकिल पर और ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज संडे का दिन था, मॉल में बहुत ही रश था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत रश तो नहीं मगर फिर भी बहुत सारे लोग थे मॉल में। पाकिस्तान जितना नहीं था जितना हमारे पाकिस्तान में होता है और अच्छा लग रहा होता है पाकिस्तान में, उतना नहीं था मगर फिर भी दिसंबर का महीना है। दिसंबर में इन लोगों की क्रिसमस भी आ रही होती है और लोगों को जो है बोनस भी मिलता है तो फिर वो अपनी मनी को तो खर्च कहीं ना कहीं करेंगे, तो इसीलिए शॉपिंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर और बहुत ही डिस्काउंट रेट पर ये सब कुछ लगा हुआ होता है। इन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया था बाहर की साइड, इनकी क्रिसमस आ रही है और इन लोगों ने जो है कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था
और जो है इन्होंने हमें बताया कि 25 को ये कोई छोटा सा फंक्शन रखेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप उस दिन आइएगा इधर। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इसको देखकर, और अब्दुल्ला कह रहा था कि मम्मा मैं अंदर जा सकता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी शायद इन लोगों ने अलाउ नहीं किया अंदर जाना। इन्होंने बताया कि 25 को जो है हम इधर छोटा सा फंक्शन करेंगे जिसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। तो हमारा 25 को अगर जाना हो तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा, आज संडे का दिन था तो हम लोग भी सुबह सुबह आ गए थे और काफ़ी जल्दी हम लोग आ गए थे, और हमने बहुत ही सुकून से हमने मॉल घूमा और सारी शॉप्स हमने देखी इधर। अब्दुल्ला को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये हॉलीडे का कुछ लगा हुआ था, और अब्दुल्ला इसके अंदर जाके जो है वो तस्वीर वगैरह खिंचवा रहा था और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये खुश हो रहे थे देखकर। अच्छा, यहाँ पे दिसंबर का पूरा महीना बच्चों की छुट्टियाँ ही होती हैं और जनवरी भी हाफ इनका हॉलीडे ही होता है। 12 या 15 जनवरी से इनके स्कूल स्टार्ट होते हैं और ये लोग सब भी कहीं ना कहीं अपनी नानी के घर, दादी के घर अपने हॉलीडेज़ गुजारने चले जाते हैं। काफ़ी अब्दुल्ला के फ्रेंड्स हैं जो चले गए यहाँ से अपनी नानी के घर, दादी के घर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए, और अब्दुल्ला जो हैं वो उनको मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, जब इनकी वेकेशन होती है तो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बच्चों को हम कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन करवा दें। मैं इधर जब फ़र्स्ट टाइम आई और मुझे पता चला कि बच्चे की जब छुट्टियाँ होती हैं तो कोई भी तालीमी इदारा ओपन नहीं होता, तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि हम अपने बच्चों को बिज़ी नहीं रख सकते यहाँ पर। और आप सोचें, बच्चे 24 घंटे अगर घर के अंदर रहेंगे तो ज़ाहिर है वो काफ़ी देर तक मोबाइल भी यूज़ करेंगे। और मैं तो अपने बेटे को सारी नमाज़ें पढ़ाती हूँ कि आप नमाज़ें सारी पढ़ो, एक सिपारा रेगुलर मैं इसको ख़त्म करवाती हूँ कि एक सिपारा रेगुलर आप पढ़ें, और थोड़ा बहुत इसको राइटिंग वगैरह करवाती हूँ। फिर भी बच्चों का दिन बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि ये सुबह ही सुबह उठ जाते हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं हमारे बच्चे। जब इनको पता होता है कि इनको स्कूल नहीं जाना है तो ये पूरा दिन ही हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ साथ हैं ये, और हमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम इनको किस तरह से बुक करें। अब्दुल्ला ये कार्ड देख रहे थे और इसको बता रहे थे कि मम्मा ये जो हैं इसमें शायद कोई बबल्स वगैरह बनते हैं और इसको सेल से ये चलती है तो इसके बबल्स वगैरह निकलते हैं यहाँ से, तो इसको अच्छा लग रहा था। और जो है वो बता रहे थे कि ये स्प्रे वगैरह भी इधर मौजूद है। बर्थडे पर जो स्प्रे वगैरह बच्चे करते हैं वो स्प्रे वगैरह थे और इसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये मुझे कह रहा था हम ये स्प्रे ले लेते हैं, मगर मैंने मना करा। मैंने कहा नहीं, जनवरी का महीना अब्दुल्ला के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, मेरे लिए भी, क्योंकि अब्दुल्ला की बर्थडे आती है और जो है वो पहले से ही कहना शुरू हो जाता है कि मम्मा ये भी लेना है, ये भी लेना है। यहाँ ये स्लीपर मुझे बहुत अच्छी लगी और ये ऐसा लगा कि बिल्कुल पाकिस्तान जैसी स्लीपर्स हैं। इस शॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थीं। ये वाटर बोतल थी और ये भी 100 रुपीज़ की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी ये। अच्छा, ये ऊपर जो है सेल से चलने वाला एक फ़ैन था, ये भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसमें स्प्रे भी होता है। अच्छा, हाथ से इसको पानी का स्प्रे भी करते हैं और जो है सेल से इसका फ़ैन भी ऑन होता है। ये 200 का था, यानी पाकिस्तानी 3,000 का, और यहाँ के 200 रुपये का था। और निविया क्रीम थी यहाँ पर, और जो है सबके सभी नॉर्मल प्राइस पे ये लोग सेल कर रहे थे। अच्छा, निविया क्रीम से ज़्यादा अच्छी मैंने आज तक कोई क्रीम ही नहीं देखी, क्योंकि मेरे मामू ज़्यादातर निविया क्रीम दुबई से लेकर आते थे, तो जब से मुझे निविया क्रीम बहुत ही पसंद थी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा बचपन का ताल्लुक़ होता है, तो वो चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ अब्दुल्ला आ गए हैं, ये ब्रांड की दिखा रहे थे, ये शूज़ वगैरह थे। बच्चों को नहीं पता होता कि ये कितने के हैं, कितने के नहीं हैं। पेरेंट्स हैं अपने तौर पे लेते हैं और अपनी जेब देख के हम लोग चलते हैं कि हमें कितने की चीज़ लेनी है। तो अब्दुल्ला को हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, और ये स्लीपर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये 100 रुपीज़ की थी।
मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये मैं ले लेती हूँ, मगर जब मैंने पाँव में पहनी तो पूरा पाँव ही बाहर की साइड आ रहा था और उनके पास इससे छोटा साइज़ नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं ली, वरना ये बहुत ही अच्छी लग रही थी स्लीपर। यहाँ काफ़ी चीज़ों पे नॉर्मल प्राइस इन लोगों ने करके रखी हुई थी, वरना तो ये वो मॉल लग ही नहीं रहा था जिस मॉल में हम लोग आते रहते थे। आज माशाल्लाह इतना रश था। ये 7,600 के शूज़ थे। पहले ये थे 1,050 रेंट के और बाद में ये लेस करके इन्होंने 700 के कर दिए थे शूज़। वेट बहुत लाइट था और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने ये सारी चीज़ें हाफ़ प्राइस पे कर दी थी। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे पास ना इस तरह की स्लीपर थी। जब मैंने इसको निकाला और मैंने पहन के देखी तो वो क्वालिटी नहीं थी, वरना मैं घर से सोच कर आई थी कि मुझे ये वाली स्लीपर लेनी है, मगर क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ये सेंटर के अंदर इन्होंने इस तरह से रखा हुआ था सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इन स्लीपर के भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं थे, 250 थे स्लीपर के प्राइस, मगर बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी। तो हम एक और शॉप पर आए और हमने इधर से शर्ट्स ली और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में ये शर्ट्स थीं। स्लीपर्स, शर्ट्स वग़ैरह सब 100 रैंड के थे इधर। काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया हुआ था। ये शर्ट्स 50 रैंड की थीं। अच्छा, पाकिस्तान में तो अक्सर मैं अब्दुल्ला की शर्ट्स लेती थी ना, तो उसके साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे से आते थे और जो है ना, कहीं तो वो नेक से प्रॉब्लम करती थी शर्ट और कहीं जो है वो टमी को बिल्कुल आउट कर देती थी। जबकि अब्दुल्ला बहुत छोटा था और उसके लिहाज से मुझे वो कपड़े नहीं मिलते थे, मगर मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे छोटे बच्चों के भी काफ़ी बड़े-बड़े से साइज़ हैं। अच्छा, यहाँ भी ज़्यादातर स्लीपर 100 रैंड की थी। एक स्लीपर मुझे बहुत पसंद आई, मगर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है स्लीपर। मैं ऐसे इधर आने के बाद 2 स्लीपर ले चुकी हूँ इस तरह की। स्टार्ट में तो बहुत अच्छी रहती हैं ये और कुछ दिन बाद ही ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। ये एक 130 की थी और नीचे वाली 100 की थी। ये मेकअप की कुछ चीज़ें थीं और 30 रुपीज़ की थीं ये। इन सारे आइटम की 30 रुपीज़ ही प्राइस थी। आप कोई से भी इसमें से आइटम ले लें, आपको 30 रुपीज़ के ही सारे थे और बहुत अच्छे होंगे, मगर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इतने यूज़ नहीं करती ये चीज़ें। आज सारी ही चीज़ों पे काफ़ी डिस्काउंट लगा हुआ था। कुछ चीज़ों को तो मैं देख के हैरान हो गई कि इतने अच्छे शॉर्ट्स थे बच्चों के, 30 रुपीज़ के शॉर्ट्स थे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में मैंने अब्दुल्ला की एक-एक शर्ट 1500 रुपए की ली थी और उनका भी रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं निकला। हाँ, बहुत सारे कपड़ों का तो अच्छा रिज़ल्ट निकला, मगर कुछ का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं निकला। ये कुछ बेबी फ्रॉक्स वग़ैरह थे, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्काउंट लगा हुआ था। अब्दुल्ला जब छोटा था तो मुझे गर्ल्स की चीज़ें ज़्यादा नज़र आती थीं और मुझे बॉयज़ की चीज़ें लेनी होती थीं और मुझे गर्ल्स की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आती थीं और बॉयज़ की चीज़ें कम नज़र आती थीं। अब अब्दुल्ला बड़ा हो गया तो मुझे बॉयज़ की चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो गईं। अब्दुल्ला यहाँ से पूछ रहे हैं कि कप के ऊपर इनको अपनी तस्वीर बनवानी थी बर्थडे पे, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या प्राइस होती है। और हम अभी दूसरी शॉप पर आ गए। यहाँ पर 130 से स्टार्ट हो रहा है चीज़ों का। ये स्कूल बैग था, ये 180 का था और इसी तरह से सारी ही चीज़ों पे काफ़ी इन्होंने ऑफ़ किया हुआ था। अब्दुल्ला को ये आर्मी की पैंट बहुत ही अच्छी लग रही थी, मगर इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसमें पॉलिस्टर शामिल था, तो हमने इसको मना कर दिया कि हमने कहा अच्छी तो लग रही है मगर आप ये नहीं लो। ये बच्ची मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, मैं दूर से इसको देख रही थी और ये बहुत ही पुरसुकून अंदाज में इस पे बैठी हुई थी। दूसरी छोटी वाली अंदर ट्रॉली में बैठी हुई थी और इनकी मम्मा शॉपिंग कर रही थी और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पर आ गए हैं, अब्दुल्ला को स्लीपर लेने थे। हमने जो अब्दुल्ला के लिए स्लीपर ली थी वो इनको थोड़ी सी छोटी लग रही थी, तो अब्दुल्ला ने फिर यहाँ से ये स्लीपर ली। हमने अब्दुल्ला की स्लीपर ली थी और वो हम बहुत जल्दी में थे, हमने एक साइज़ छोटा ले लिया था। अब्दुल्ला ने अब ब्लैक कलर की स्लीपर ली है और ये इसको अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो आप ये ले लो।
इनको ये था कि मैं कोई मल्टी शेड में ले लूँ, तो मैंने कहा नहीं ब्लैक कलर ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम तेज़ी में कोई चीज़ लेते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी ख़राब ही हो जाती हैं। यहाँ पे ये बैग्स थे जो 160 के थे और नॉर्मल प्राइस थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो अब्दुल्ला ये स्लीपर लेने जा रहे हैं और इसी तरह बस हमने थोड़ी बहुत जितनी शॉपिंग करनी थी हमने की। यहाँ पर मुझे ये मम्मा नज़र आईं और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। अफ़्रीकन मम्मा को मैंने देखा है कि ये अपने बच्चों की बहुत ही केयर करती हैं। अच्छा, अफ़्रीकन माएँ जो हैं बच्चों को घर में ये लोग जॉब करती हैं घरों के अंदर, और ये लोग जब जॉब करती हैं तो अपने बच्चों को इसी तरह से ये लोग बैक साइड पे रखती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माएँ होती हैं और अपने बच्चों को इसी तरह से बैक साइड पे रख के पूरे घर का ये लोग काम करती हैं और इतना प्यारा ये लोग काम करती हैं। मुझे तो इन माँओं पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। अब हम आ गए हैं अब्दुल्ला के लिए इधर चीज़ें देखने के लिए। अब्दुल्ला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जबकि मैंने कहा इसमें काफ़ी गर्म रहेगा, तो कह रहा है मम्मा मैं गर्म पीता कब हूँ। फिर हम इधर आ गए इसकी बर्थडे के लिए कुछ कैंडल्स वगैरह देखने के लिए, और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी। ये 15 रुपीज़ की थी और ये बलून थे, ये भी 15 रुपीज़ के थे, और जिस पे बर्थडे लिखा हुआ था वो बलून 25 के थे। तो मैंने कहा आप बर्थडे के लिए ले रहे हो तो आप उसी को लो। और ये कैंडल थी, कह रहा था मम्मा आजकल ये वाली कैंडल चली हुई हैं, तो मैंने कहा बेटा वो वाली काफ़ी नाजुक लग रही हैं, तुम यही वाली ले लो, देखो इस पे तो बर्थडे भी लिखा हुआ है। तो फिर अब्दुल्ला ने मेरे कहने से थोड़ी बहुत हमने चीज़ें लीं। अब बाकी इनको चाहिए था और सामान, तो हमने कहा हम नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी से पहले पहले, तो हम वहाँ से लेंगे। फिर हम लोग ये सामान लेकर अब्दुल्ला को हम दूसरी शॉप पे लेकर आए हैं। यहाँ भी अच्छा खासी डिस्काउंट ऑफ़र पे है और काफ़ी चीज़ों पे ऑफ़ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका के बहुत सारी चीज़ों की प्राइस पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सेम ही है, और पाकिस्तान में भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे स्लीपर्स पे भी काफ़ी डिस्काउंट था। आज मॉल में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अगर हमें घर में कुछ बोरियत होती है और हम बहुत दिनों से कहीं घर से बाहर नहीं गए होते तो हम मॉल वगैरह चले जाते हैं, वरना यहाँ पे जो रहते हैं लोग वो अपने रिश्तेदारों के घरों में चले जाते हैं। अब हमारे तो कोई रिश्तेदार इधर रहते नहीं हैं, इसलिए हम मॉल वगैरह में चले जाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रॉसरी आइटम की साइड। तो इनका ये तरीका है कि अंदर जाने से पहले वो उस पे जो है लेबल लगा देते हैं। ये एंटर होते के साथ ही जो है वो ये प्लांट्स रखते हैं। ज़्यादातर मैंने मॉल्स में यही देखा है कि वो प्लांट्स रखते हैं, और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट्स थे। इसको मैंने हाथ लगा के देखा। अच्छा, मुझे लगा ये था कि ये ओरिजिनल नहीं है, मगर ये ओरिजिनल थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो मैं समझी कि ये ओरिजिनल नहीं है, जब मैंने इसको हाथ लगा के देखा तो मुझे पता चला अच्छा तो ये ओरिजिनल हैं। फिर मेरा बेटा भी मेरे पास ही था खड़ा हुआ, उसको मैंने बताया कि ये सारे प्लांट्स ओरिजिनल हैं, तो उसको करीब आकर भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि आप हाथ लगा के देखो, और ये सारे भी बहुत ज़्यादा महंगे थे मगर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये 180 के थे एक एक प्लांट, 100 से स्टार्ट हो रहे थे और ये अच्छे लग रहे थे। यहाँ तो ये सारे प्लांट्स मैं रोड्स पे भी देखती हूँ लगे हुए होते हैं, मगर लेने वाले लेते होंगे मॉल से भी। मुझे ये हैरत हो रही थी कि ये इतने महंगे हैं और यहाँ से भी लोग लेके जाते होंगे घर पर। अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कितना प्यारे लगते हैं ये सारे फूल और पौधे। यहाँ तरबूज को इन्होंने कटिंग करके आइस के ऊपर रखा हुआ था। इसी तरह ये दूसरे फ्रूट्स थे सारे, और आजकल यहाँ पर आम का सीज़न आया हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट में इस तरह की कैरियाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, उसी को ये लोग मैंगो कहते हैं। ये आलूचे थे, यहीं आकर मैंने इसको येलो कलर का देखा है। वैसे मैंने आलूचे कभी पाकिस्तान में येलो कलर के नहीं खाए थे,
और यहाँ पर एक पर्पल कलर के होते हैं, वो तो पाकिस्तान में भी मिलते हैं, मगर यहाँ आके मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाए। ये पर्पल वाले आलूचे तो मिलते रहते हैं, मगर वो वाले आलूचे येलो वाले मैंने इधर आके फ़र्स्ट टाइम खाए। और आप यकीन करें ये इतने मीठे होते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये आलूचे इतने मीठे होते हैं। यहाँ पर ये लोग मिक्स फ्रूट भी कटिंग करके सेल कर रहे होते हैं। अब ये इनका कुछ खाने की चीज़ें थीं, चिकन की चीज़ें थीं, फिर भी हमने अब्दुल्ला से कहा खा लो, मगर अब्दुल्ला में भी माशाल्लाह इतना सेंस है कि नहीं खाता। बोलता है मम्मा रहने दें, पता नहीं हलाल हो या नहीं हो। और इन लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग बोलते हैं शो नहीं है कि ये हलाल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लेना है तो आप ले लें। वैसे इन लोगों को ज़्यादा ये नहीं होता कि ये लोग झूठ बोल के सेल कर दें। ये लोग आगे से बोलते हैं हमें नहीं पता कि आप किस तरह का हलाल समझ रही हैं या चाह रही हैं। फिर अब्दुल्ला ने नहीं खाए, मगर ये देखने से सब इतने अच्छे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड तो मुझे इन लोगों का स्वीट कॉर्न्स बॉयल भी खाने नहीं देते हैं, बोलते हैं हम ये ले लेंगे और घर जाके बॉयल करके हम अपने ही तौर पे खा लेंगे, वो सही है, मगर हम इन लोगों की कोई चीज़ नहीं लेंगे। खैर ये सारी चीज़ें देखने से बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पर हम आ गए, ये क्रिसमस के लिए इन्होंने केक रखा हुआ था। जब तक शायद ये दिसंबर गुजरेगा नहीं, ये इसी तरह से ये लोग अपने मॉल्स में रखेंगे इन चीज़ों। ये बॉक्स के अंदर कुछ बर्गर तरह की चीज़ें थीं और ये सैलड्स थे। ये सारे सैलड आइटम थे जो देखने से बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये नूडल्स थे, स्पैघेटी वगैरह बनी हुई थी और ये रशियन सैलड की तरह था। ये सारी वेजिटेबल्स मिक्स थी। मुझे तो अब पता चला कि मैंने लाइफ में कुछ गिनी चुनी सब्जियां खाई हैं और मैंने इतनी खाई नहीं है जितनी मैंने इधर देखी हैं साउथ अफ्रीका में। मेरा दिल चाहता है कि मैं कभी ले लूं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप खाएंगी तो आप ले लें, वैसे हम नहीं खाएंगे। तो मुझे यही होता है। ये डिज़र्ट आइटम था और ये भी सारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल अंदाज बनाया था और ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इन्होंने जेली भी अलग रखी हुई थी और कुछ बिस्किट वगैरह और केक वगैरह रखे हुए थे इधर। केक तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं और केक देखकर तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको खा लूँ। यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे हमें अनियन बहुत चेंज अंदाज की नज़र आई हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी अनियन थी और ये बहुत ही मुझे चेंज लग रही थी और ये वाइट कलर की थी। स्वीट विद कॉकटेल और अनियन थी ये इधर, और जो है बहुत ज़्यादा चेंज थी। यहाँ पे कैंडल्स थी और बहुत ही बड़ी बड़ी सी थी। अब्दुल्ला के मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि सामने आप मेडिकल से पूछो कि ग्लिसरीन है, अगर है तो ले लो। और वो इतनी अच्छी थी, वो फ़ौरन ही निकल के बाहर आईं और जहाँ ग्लिसरीन रखी थी वो अब्दुल्ला को उस जगह पे लेके गई हैं और कहने लगी कि यहाँ रखी हुई है, आप यहाँ से ले लो। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो ख़ुद अंदर से बाहर निकल के आई हैं और उन्होंने आके फिर बताया है कि यहाँ रखी हुई है। फिर मैंने यहाँ से ग्लिसरीन ली। ग्लिसरीन भी काफ़ी सस्ती आई थी, यहाँ से 24 की ग्लिसरीन थी। ये इन्होंने कुछ कॉफ़ी के लिए रखा हुआ था और ये लोग इस तरह से कॉफ़ी बना के देते थे, मगर ये हलाल कॉफ़ी नहीं होती। अच्छा, इनके ज़्यादातर मॉल में जो है ना इस तरह से कॉफ़ी सेल हो रही होती है, इस तरह से ये लोग बनाते हैं काउंटर। अब मैं आ गई हूँ, वैनिला एसेंस मुझे लेना था तो मैं इस जगह पे आ गई हूँ और आके अब मैं वैनिला एसेंस इधर से लूँगी। यहाँ गेम्स की ये शॉप है और यहाँ भी इन्होंने क्रिसमस की चीज़ें लगाई हुई हैं और अब्दुल्ला को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब्दुल्ला ने इसमें से एक ग्लासेस लिया और पहन के देखा और बड़ा खुश हो रहा था और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। अब्दुल्ला इधर आए हैं और आके इन्होंने लिया है और अब्दुल्ला को ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से पहनना। अच्छा, ये बड़ा खुश होते हैं अब्दुल्ला ना कि मम्मा मैंने तो ये ग्लासेस पहन लिया। अभी तो शुक्र है इन्होंने ये ज़िद नहीं करी कि मम्मा प्लीज़ ये दिला दें, और वरना तो ये ज़िद करते हैं कि मम्मा प्लीज़ दिला दें। इनको पता है मेरा भी ग्लासेस है तो मम्मा मुझे दिलाएंगी नहीं। अच्छा, ये बाहर भी इन लोगों ने जो है वो क्रिसमस के लिए इस तरह से एक बड़ा सा ट्री बना के रखा हुआ था और काफ़ी लोग इधर आके तस्वीरें खिंचवा रहे थे।
अब्दुल्ला को भी शौक़ हुआ कि मम्मा मेरी भी आप इधर तस्वीर खींच दें एक। सारे ही लोग इधर चेयर रखी हुई थी आगे की साइड, उधर बैठकर सभी लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो मौसम भी आज बहुत प्यारा था। मैंने कहा आओ मैं आपकी एक तस्वीर खींच देती हूँ इधर। ये एक मम्मा जा रही थी अपने बच्चे को गोद में उठाकर। अच्छा ख़ासा उनके हाथ में सामान था और वो शॉपिंग करके जा रही थी और उन्होंने बैक साइड पे अपने बच्चे को उठाया हुआ था। और ये लोग काफ़ी दूर दूर तक पैदल चल के जाते हैं। मुझे उनका ये अंदाज़ इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्यार करते हैं ये लोग अपने बच्चों से, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मॉल के बाहर जो है वो इस तरह से सीटें लगी हुई थी और ज़्यादातर लोग जो हैं कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ लंच करने आए थे। अब्दुल्ला दूर से एक बाइक देख रहा था और कह रहा था मम्मा मेरा दिल चाहता है मैं ये वाली बाइक चलाऊँ। अब्दुल्ला को ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब्दुल्ला ने इस पे बैठ के देखा। वो अंकल जो बाइक चलाने आए थे वो बेचारे दूर हट गए। उन्होंने कहा नहीं आप बैठ जाओ, और अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था। उन्होंने उसको की भी दे दी थी। उन्होंने कहा आप स्टार्ट करो, तो अब्दुल्ला उतर ही गया। अब्दुल्ला ने कहा नहीं, और वो बिल्कुल ही दूर हट गए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ देता हूँ, तो आप चलो बैठो मैं आपको सिखाता हूँ। तो अब्दुल्ला कहने लगे नहीं बस मुझे सिर्फ बैठ के देखना था इस पे। अब्दुल्ला को बाइक चलाने का बहुत शौक़ है। यहाँ मैं और अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, और अब्दुल्ला को यहाँ था कि मेरे शूज़ बिल्कुल सही हैं या नहीं, तो वो देख रहे थे। फिर बाहर ही एक शॉप थी, उसमें मैं और अब्दुल्ला चले गए। हमने जुल्कर से कहा हम बस इसमें शॉप में देख कर आते हैं। यहाँ भी बहुत ही कम प्राइस की चीज़ें थीं। स्लीपर्स 100 रेंट की थी यहाँ पर, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस की यहाँ भी चीज़ें थीं। हम देख रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था सब कुछ देखना। हमारी एक तरह से ये आउटिंग हो जाती है। यहाँ जो नॉर्मल स्लीपर थी वो 45 की थी और वो बहुत कलर और साइज़ की थी। इसमें हर कलर था स्लीपर के अंदर और हर साइज़ मौजूद था। यहाँ शर्ट्स की भी नॉर्मल प्राइस थी इनकी, और जो शर्ट्स ट्राउज़र के साथ थी उनकी प्राइस थोड़ी सी हाई थी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था इस शॉप पे। और अब्दुल्ला को जो है वो ये शर्ट अच्छी लग रही थी और बोल रहा था मम्मा ये पूरा मेरा साइज़ है। और हमने आपको इसी तरह सारा मॉल दिखाया, जितना मैं दिखा सकी मैंने आपको वो सारा मॉल दिखाया। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। मैंने ये सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि साउथ अफ्रीका के मॉल्स कैसे होते हैं, और आप लोगों को आज मेरे साथ ये मॉल देखना कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह हमने इस शॉप का भी विज़िट किया। अब जो है हम आपको दिखाते हैं कि हम इधर ग्लासेस देख रहे थे। इंशाल्लाह हम लोग फिर मॉल जाएंगे, आपको फिर मैं दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं और यहाँ के प्राइस कैसे हैं। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इसी वीडियो के साथ और इसी खूबसूरत मौसम के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।